बाबा तकबीर सलावत रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सलवात पढ़े वाले ईमानी कुरान मजीद का सूरह मुबारका जिसमें इरशाद हो रहा है, ज़माने की कसम हर इंसान घाटे में है, हर इंसान नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर वो लोग कि जो ईमान लाए और अमल साले किया। व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, और उन्होंने हक़ का साथ दिया और हक़ की वसीयत की। उन्होंने जब कोई मुसीबत उन पर पड़ी सब्र किया, खुद सब्र किया और सब्र की वसीयत की अपने मुताल्लिक़ीन को। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम इस दुनिया में अगर कोई है तो वो तबलीग का काम है। वो खालिक जिसने इस इंसान को पैदा किया, इसके पैदा करने से पहले उसने इसकी हिदायत का इंतज़ाम किया। कोई मकाम, कोई कौम, कोई इलाका, कोई ज़माना ऐसा नहीं छोड़ा जब कोई मुबल्लिग़ इस दुनिया में ना आया हो। लेकिन उसके मुकाबिल में ज़ाहिर है कि ईमान लाने वाले चंद अफराद थे, बहुत थोड़े अफराद थे, और अक्सरियत उनकी थी जो गुमराहों की थी। उस पर भी उनको इत्तेफा नहीं थी, बल्कि वो चाहते ये थे कि हम इनको भी मिटा दें, कार्य तबलीग ना करें। हर नबी का ज़माना मिलेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देख लें, अकेले पूरी कायनात के अंदर तन्हा एक थे, वहदहू ला शरीक के माने वाले। हर तरफ बुत परस्त थे, उसके बावजूद उनको गवारा नहीं था कि इब्राहीम हमें तबलीग करें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अगर तबलीग की भी है और कुछ लोग ईमान ले आए, उनके मोतक़िद हो गए, तो बादशाह को ये गवारा नहीं हुआ कि इब्राहीम जो है वो ज़िंदा रहें। उनके जलाने का इंतज़ाम किया, मगर परवरदिगार आलम ने वैसा ही हिफाजत का इंतज़ाम किया और बतला दिया कि ये हक़ की आवाज़ है, ये तबलीग करने के लिए हमारी तरफ से आए हैं, तुम्हें अख्तियार है जलाने का, हम बचा करके दिखलाएंगे। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद। हर नबी की ज़िंदगी आपको ऐसे ही मिलेगी कि वो तबलीग करते रहे, या इस राह में कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए, या दार पे चढ़ा दिया गया। एक वक्त में 40 अंबिया को कत्ल किया गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब ज़माना आया तो ज़ाहिर है 40 साल तक आपने तबलीग की। पूरा शहर मक्का जो है बुत परस्त है, मुशरिक हैं। उस माहौल के अंदर हज़रत अबू तालिब के ज़ेर साया तरबियत पा रहे हैं, मगर उस घर में जो तरबियत पाई उसको आपने दिखलाया अमन के ज़रिए से, ईमान के ज़रिए से, सिदाकत के ज़रिए से, सच्चाई के ज़रिए से। पूरा मक्का एहतराम करने लगा। मगर वही नबी जिसका एहतराम पूरा मक्का कर रहा था, जब क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद की, पूरा मक्का मुखालिफ हो गया। मर्द क्या, औरतें क्या, बच्चे क्या, मगर परवरदिगार आलम ने अपने इस नबी की मुकम्मल हिफाजत का इंतज़ाम किया था। अगर मक्के वालों ने बच्चों को तैयार किया नबी पर पत्थर फेंकने के लिए, तो अली जैसे बच्चे का इंतज़ाम करके उनके दिफा का इंतज़ाम कर दिया।
यहाँ तक कि 13 साल तक जब एक सरपरस्त, ऐसा सरपरस्त जो चचा की शक्ल में था, जिसका ईमान व अकीदा ये था ये नबी बरहक है, खुदा ने भेजा है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है, मेरा भतीजा ज़रूर है मगर ये नबी है, क्योंकि बाप ने वसीयत की थी बेटा तुम्हारा भतीजा है मगर याद रखना ये अल्लाह की अमानत है, अगर तुम इसकी हिफाजत करोगे तो दोनों जहान में इज्जत पाओगे, अगर ये मोहम्मद कत्ल कर दिया गया तो तुम भी जलील रहोगे। उस बाप की वसीयत को लिया, अपने हर बेटे को यही वसीयत की, जब तक जिंदा रहे यही ईमान रहा, कोई आँख तुम्हारी तरफ उठने नहीं दूंगा, कोई कदम तुम्हारी तरफ बढ़ने नहीं दूंगा। और यही है 13 साल तक जब तबलीग होती रही, हजरत इमरान जिंदा रहे, हजरत अबू तालिब जिंदा रहे, इधर आँख बंद हुई, उधर नबी को हुक्म हुआ अब तुम्हारी सरपरस्ती खत्म हो गई, अबू तालिब दुनिया से चले गए, तुम भी हिजरत कर जाओ। 13 साल चिया के सहरा साया तबलीग करते रहे, मदीने की तरफ हिजरत कर गए। जब मदीने की तरफ हिजरत की तो इस्लाम फलने फूलने लगा। वो वक्त भी आया पूरा शहर मदीना मुसलमान हो गया। अब मक्का भी मुसलमान है, मदीना भी मुसलमान है, मगर इल्म रिसालत के ज़रिए नबी को बता दिया गया था कि इधर आपकी आँख बंद होगी, आपका दीन यही उम्मत ही बदल देंगे, क्योंकि हर नबी की उम्मत ने उनके दीन को बदला। लिहाजा आपने अपनी हयात तैयबा में वो सारा इंतज़ाम किया कि दीन की हिफाजत मेरे बाद कैसे हो, वो तमाम हालात बतला दिए। इमाम हसन की तरबियत वैसे ही की, इमाम हुसैन की वैसी तरबियत की, जनाब फ़ातिमा को वही नसीहतें की, मौला अमीरुल मोमिनीन को की, वो अली इब्न अबी तालिब जिसके हाथों में क़ुव्वत भी थी, जो यदुल्लाह भी था, बाब खैबर का उखाड़ने वाला भी था, हर मार्के को सर करने वाला था, बिठलाया, जनाब फ़ातिमा को बिठलाया और तमाम उम्मत के हालात बताए। तलवार नहीं उठाओगे, तुम्हारा घर जलेगा, तलवार नहीं उठाओगे, दरवाज़ा गिराया जाएगा, तलवार नहीं उठाओगे, गले में रसन पड़ेगी, तलवार नहीं उठाओगे, मेरी उम्मत के खिलाफ तलवार नहीं उठाओगे, घर में बैठ जाओगे, तुम खामोश रहना, परवरदिगार तुम्हारे सब्र की तुमको जजा देगा, जो कुछ हो देखते रहना मगर हक की हिमायत करना। 3 दौर इमाम अली अलैहिस्सलाम के ज़माने में खिलाफत के हैं, हर ज़माने में जब इस्लाम पर वक्त पड़ा अली मैदान में आए, जब वक्त पड़ा मौला अली मैदान में आए, जब वक्त पड़ा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने दिफा किया, जब वक्त पड़ा इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मदद की, जब वक्त पड़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदद की। मगर ये वो वक्त था कि ऐसे बेदीन अफराद नहीं थे, जैसे मैंने कल और परसों गुज़िश्ता तकरीरों में कहा कि किसी में इतनी जुर्रत पैदा हो जाए मदीने में शराब पी कर के मस्जिद में आ जाए, चे जाए कि नमाज मस्जिद में शराब पी कर के पढ़ा दे, इतनी जुर्रत नहीं थी। मगर जैसे जैसे ज़माना बढ़ता गया, इधर इमाम अली की शहादत हुई, उधर माविया को आज़ादी मिली और दीन को पामाल करना शुरू कर दिया। जितने बेदीन बदतरीन खलायक थे उनको अजीम ओहदों पर बिठा दिया। मरवान, वो मरवान जिसको रसूलुल्लाह ने मदीने से, मरवान और उसके बाप हकम को रसूलुल्लाह ने ये कहते थे मुशरिक है, मदीने में नहीं आ सकता, निकाल दिया, तीसरी खिलाफत में उसको बुला लिया। वो मरवान जो बला का शराब नोश है, जिसने कुरान मजीद के ऊपर तीर बरसाए बिलएलान, बेटी की इज्जत को पामाल किया, उस मरवान को मदीने का हाकिम बना दिया गया। और अब आलम यह है कि रोज़ा रसूल वीरान हो गया, मदीने शहर के अंदर कोई ज़ाहिर नहीं आ सकता, नमाजियों का मजाक उड़ाया जा रहा है। इमाम हुसैन मदीने में हैं, हालात का जायज़ा ले रहे हैं, किसी सहाबी में हिम्मत नहीं है, हर एक के ईमान की कीमत माविया लगा चुका, बेटे को वसीयत कर दी, किसके ईमान की कीमत क्या है, सिर्फ एक हुसैन है जो ना बिक सकता है न तुम्हारी ताकत से मरूब हो सकता है। जब पहला खत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आया है तो आपने किसी से मशवरा नहीं किया, सिर्फ जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। 2 मिनट में ये मंजर आपको बतला दूं, मुझे अपने वक्त में जो है मजलिस को ख़त्म करना है। जनाब ज़ैनब ने पूछा भाई आपके हाथ में क्या है? बहन ख़त है। किसका ख़त है? गवर्नर मदीना का। क्या लिखा है? पढ़ा नहीं है। फिर भी बहन
अंदाज़ ख़त ये बताता है कि इनका अमीर माविया मर गया और यजीद को खलीफा बना लिया गया। अहले मदीना के बहुत से लोगों ने बैत कर ली है। भैया आपका इरादा क्या है? कहा बहन अगर यजीद की बैत मैं भी कर लूँ, सुकून से रहूँगा, आराम से रहूँगा, मेरे बच्चे आराम से रहेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। खामोश हुए। जनाब ज़ैनब ने पूछा और अगर बैत ना करें? तो कत्ल किया जाऊँगा, मेरे बच्चे ज़बह किए जाएंगे, मदीना छोड़ना पड़ेगा, वीरान हो जाएगा घर। और ये कह के खामोश हो गए। जनाब ज़ैनब के चेहरे पर नज़रें जमा दी। एक मरतबा शहजादी ने सर उठाया, इमाम को देखा। भैया यजीद जैसे फासिको फाजिर की बैत के मुकाबले में इसकी बैत का इनकार करके अगर इस राह में बच्चे कत्ल हो जाए, खुद शहादत पे फायद हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। ये पहला जुमला है जनाब ज़ैनब का। भैया अगर इस रास्ते को अख्तियार करोगे तो बहन तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी, जो कुछ मेरी मिल्कियत में होगा कुर्बान करूंगी, तुम्हारे अकबर से पहले अपने बच्चों को कुर्बान करूंगी, अगर तुम शहादत के दर्जे पर फायद होगे तो अपनी चादर को कुर्बान करूंगी। आपने जनाब ज़ैनब की पेशानी का बोसा लिया। बहन जिस माँ का दूध तूने पिया है मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है, मैं इमाम वक्त हूँ। बहन जब हमारे बाबा ने जालिमों की बात नहीं की, मेरे भाई ने बात नहीं की, तो हुसैन कैसे जालिमों फाजिर की बात कर सकता है? दोनों बहन भाई का मशवरा हुआ, सामान सफर तैयार हुआ। 28 रजब को आखिरी सलाम नाना की कब्र को किया, माँ की कब्र को किया और भाई की कब्र को किया, मदीने को अलविदा कहा। 2 मुहर्रम को वालिदे करबला हुआ। सारी बीवियां हैं, बच्चे हैं, खानवादा है, भाई है, भतीजे हैं। पूरा इंतजाम हजरत अबुल फजल अब्बास के हाथों में। करबला में पूरा इंतजाम हजरत अबुल फजल अब्बास के हाथों में है। खुदा आपको सलामत रखे, आपके जवानों को सलामत रखिए। असरे आशूरा आई, भरा हुआ फातिमा का घर। इमाम एक एक का जायजा ले रहे हैं और इधर सुबह आशूरा आई, एक एक जाबाज सबकत लेना चाहता है मैदान में जाने के लिए। एक एक शहीद होता है, इमाम जनाजा उठा के लाते हैं। सुबह से लेके और जोहर तक एक एक का जनाजा हुसैन उठा करके लाए। जब बनी हाशिम की बारी आई तो कम से कम 2 लाशें वो हैं। एक जनाब अबुल फजल अब्बास की, जिसमें आपकी कमर टूट गई, सीधा रास्ता नहीं चल सके इमाम हुसैन, जगह जगह गिर गिर के जा रहे थे। और दूसरे अली अकबर की लाश। इन दोनों ने इमाम हुसैन की ताकत को खत्म कर दिया। वो वक्त आया कि जब कोई नहीं है, सिर्फ एक अली असगर है, एक सैयद सज्जाद है। अली असगर को भी ला करके दफन कर दिया। अब खेमे में आए, बहन मेरे सैयद सज्जाद को गश से आँख खुलाओ। सैयद सज्जाद ने गश से आँख खोली, बाबा को देखा। फूफी ने जब कहा बेटा आँख खोलो देखो कौन खड़ा है, देखा कि बाबा। परेशान हुए, घबराए, क्योंकि कभी बाबा को सैयद सज्जाद ने अकेले नहीं देखा था। दानी तरफ अबुल फजल अब्बास होते थे, बाईं तरफ अली अकबर होते थे। घबरा के सैयद सज्जाद पूछते हैं बाबा मेरा चचा कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है? बेटा मतलब अब्बास जो है दरिया के किनारे सो रहा है। बेटा अली अकबर सीने में पर्ची खा के सो गया। अब मर्दों में या तुम जिंदा हो या मैं जिंदा हूँ। बेटा ये मेरी आबा देखो, अभी अली असगर को दफन करके आया। सैयद सज्जाद उठे, असरे का सहारा लिया, तलवार उठाई। बेटा कहाँ जा रहे हो? बाबा मैदान में जा रहा हूँ। जवान बेटे के लिए हैफ है कि बाबा मरने के लिए जाए। नहीं बेटा तुम इमाम वक्त हो।
असरारे इमामत तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ बेटा। अभी तो करबला से बाद तुम कूफा और शाम के बाजारों में कैद होके जाओगे बेटा। ये काफिला नाना के दरबार में लेके जाओगे। हाँ बेटा, जब कैद शाम से छूट के मदीने जाना, मेरे चाहने वालों को मेरा सलाम कहना बेटा। उन्हें बतलाना मैंने उस वक्त तुम्हें याद किया जब मेरे 6 माह की कमाई मेरे हाथों पर मुनकली हो गई, जब मैं फौज अशकिया से पानी मांग रहा था। मेरे चाहने वालों, अगर तुम होते तो मेरा 6 माह का बच्चा प्यासा न मरता। अजरुकुम अल्लाह। इमाम अलैहिस्सलाम ने फिजा को बुलाया। फिजा, फला संदूक में मेरी माँ का लिबास रखा हुआ, देखो मेरी बहन न देखने पाए। फिजा गई, संदूक को उठाया, लिबास निकाला। जनाब ज़ैनब ने लिबास को देखा। फिजा, क्या ले जा रही हो? शहजादी, ये लिबास मंगाया है इमाम ने। एक मरतबा ज़ैनब कहती हैं, फिजा ये क्यों नहीं कहती मेरे भाई हुसैन का कफन लेकर, ये तेरा हक नहीं, ला मुझे दे। दोनों हाथों के ऊपर लिबास को पहनाया। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती हुई बारगाह इमामत में आई। भैया, ये जिम्मेदारी मेरी है, मैंने माँ ने मुझे वसीयत की है। लिबास को फैलाया। अपने हाथों से जब लिबास को फैलाया, इमाम ने जगह जगह से काटना शुरू किया। जनाब ज़ैनब ने कहा, भैया बड़ी मेहनत से अम्मा ने किया। कहा, बहन इसको इतना पोशीदा कर रहा हूँ, मेरी शहादत के बाद ये जालिम लिबास को नोच के ले जाएंगे। इतना पुराना कर रहा हूँ, शायद गरीब के ऊपर इस लिबास को छोड़ दे। लिबास पहना, जनाब ज़ैनब ने मदद की। इमाम ने जुल्फ़कार हाथ में ली, रसूलुल्लाह का अमामा सर के ऊपर रखा, दोष के ऊपर अबा को डाला, नाला ने रसूल को पहना। इधर सब की सब बीबियाँ एक जगह जमा हो गई। शहजादी, अब यकीन हो गया हमारा वारिस दुनिया से जा रहा है, आका से कहें हमारे दरमियान से गुजर जाए। इमाम बीवियों के दरमियान आए, एक एक बीवी को सलाम किया। ए अम्मा फिजा, मेरा सलाम ले लो। रबाब, हुसैन का सलाम आखिर ले लो। लैला, हुसैन का सलाम कबूल करो। ए उम्मे फरवा, हुसैन का सलाम ले लो। मेरी बच्ची सकीना, हुसैन का सलाम ले ले। जब सबसे रुखसत हो चुके, सबसे आखिर में सकीना आ गई, आकर के निकल गई। बाबा अब तक जो मैदान में गया वापस नहीं आया। बाबा हर एक की आप खबर लेकर के आए या आप लाशा लेकर के आए। अब आप जा रहे हैं, कौन खबर लाएगा? इमाम खामोश हो गए। अरसे बेज़बान घोड़ा खड़ा हुआ था। 3 मरतबा हिला के गर्दन को हिलाया। ए शहजादी, ये खिदमत मैं अंजाम दूंगा अगर अब तक हर एक की खबर हुसैन लाए। हुसैन की शहादत की खबर मैं लाऊंगा। इमाम बाहर आए। बस ये मौका वो है जब इमाम ने बड़ी कमजोरी महसूस की, तन्हाई महसूस की। कभी दाएं देखते थे, कभी बाएं देखते थे। अली अकबर, ऐ मेरे बाप कहाँ हो? ऐ मेरे अली अकबर कहाँ हो? हुसैन सफर आखिर पे जा रहा है। ज़ैनब ने देखा, दौड़ के आई, एक हाथ से लगाम पकड़ी घोड़े की, एक हाथ से इमाम को सहारा दिया। मेरे भैया कोई बात नहीं, अगर अब बात नहीं तो ज़ैनब मौजूद, भैया अली अकबर नहीं तो ज़ैनब मौजूद। या अली कहकर के भाई को सवार किया। भैया मेरे भाई, अब तक हर एक की शजाअत की दाद आपने दी। आज हुसैन अपने भाई, ज़ैनब अपने भाई का जिहाद भी देखेगी और शजाअत की दाद भी देगी। हुसैन एड़ लगा रहे हैं, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। 3 मरतबा कोशिश की। इमाम के जुमले सुनिएगा। इमाम फरमाते हैं, हस्ते वफादार, जानता हूँ तू भी 3 दिन का भूखा प्यासा है, तू भी थक गया लाशें उठवाते हुए। आइए, तेरी इमाम की आखिरी खिदमत है, अब इसके बाद तेरा इमाम सवार नहीं होगा। घोड़े ने सुबह की तरफ बच्ची सकीना लिपटी हुई फरियाद कर रही है, ऐ नाना की सवारी, अब तक जिसे लेकर के गया वापस नहीं आया, अब मेरे बाबा को लेके जा रहा है। हुसैन घोड़े से नीचे उतरे, बच्ची को सीने से लगाया। बाबा, एक तमन्ना है,
इसके बाद नहीं करूंगी। बेटा बोलो बाबा आप जा रहे हैं? कहा कि हाँ। आखिरी बार सीने पर सुला लें। जल्दी हुई रेत पर हुसैन लेट गए, सकीना को लेटा लिया, नींद आ गई। इसी नींद के आलम में रसूलुल्लाह आए। बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा, बेटा तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है, तुम्हारा बाबा इंतजार कर रहा है। उठे बेटा सकीना, तुमको भूपी के हवाले कर रहा हूँ, अब सीने में सोने की जिद न करना। बाबा एक सवाल, बाबा आखिरी सवाल। बेटा बोलो बाबा यतीम किसको कहते हैं? बाबा ये बता दे यतीम किसे कहते हैं? हुसैन ने कोई जवाब नहीं दिया। जमीन पे 7 मुट्ठी उठाई, सकीना के सर में डाल दी। घोड़े पर सवार हुए, मैदान में आए, अपना वजीफा शरई अंजाम दिया, आखिरी खुतबा दिया। ये वो वक्त था, हुसैन आवाज दे रहे थे अगर अली अकबर का कातिल भी माफी मांगेगा माफ कर दूंगा, मेरे अब्बास का कातिल माफी मांगेगा माफ कर दूंगा, मेरे कातिल की लाश को पामाल करने वाले आएंगे माफ कर दूंगा, अगर हुरमला भी आएगा माफ कर दूंगा। मगर कोई नहीं था, कोई नहीं था। एक मरतबा हुसैन इब्न अली ने कहा अच्छा मैंने अपना काम तमाम कर दिया, कार्य तबलीग तमाम हो गया, तुमने मुझे मजबूर समझा है, मेरे अकबर को मार के मुझे मजबूर समझ रहे हो, मेरे अब्बास को मार के मजबूर समझ रहे हो। हुसैन ने तलवार निकाली, एक हमला किया, एक हमले में 1000 को तहे तहक किया। कहते जंग करते करते उस मकाम पर आ गए जहां पर अब्बास का लाशा पड़ा हुआ था। एक नजर अब्बास को की, अब फिर जो हमला किया है 7000 को कत्ल किया। मौरखीन लिखते हैं अब्बास की लाश को देखकर हुसैन बर्दाश्त न कर सके, अब जो हमला किया है कई अब्बास के नाम का हमला था, 7000 को तहे तहक किया। अजरकुम अल्लाह। ज़ैनब दरे खेमा में खड़ी हुई दादे शुजाअत दे रही है, मेरे भाई जज़ाकल्लाह, हुसैन जज़ाकल्लाह, फर्जंदे रसूल तूने लाज रख ली बाबा की, हमले पे हमला कर रहे हैं। इधर एक मर्तबा उमर साहब ने कहा हुसैन को चारों तरफ से घेर लो। जब हुसैन चारों तरफ से घिर गए, कोई तीर मार रहा था, कोई पत्थर मार रहा था, कोई तबर मार रहा था, कोई नेज़ों से हमला कर रहा था। अब ज़ैनब को भाई नहीं दिखाई देता, खेमे से निकली, खुदा आपको ज़ियारत नसीब करे, जहां कत्ल गाय सामने चल रहे ज़ैनबिया। ज़ैनब उस मकाम पर पहुंची, भाई नहीं दिखाई देता, बाहर गया हैसियत में बुलंद किए हाथों को, मेरे महबूब मेरे भाई को दिखा दे। सतह जमीन बुलंद हुई, इतनी बुलंद हुई, नशेब में हुसैन इब्न अली नजर आए, तीरों के ऊपर लाशा मुअल्ला, शिमर मलून खंजर लिए हुए, उसके हुसैन इब्न अली पर ज़ैनब तड़प गई। ए मलून मेरे बाजाए को दबाना कर, ए जालिम इन होठों के मौत से मेरे नाना लेते थे,
या मुस्तफा के क़ल्ब का टुकड़ा लहू में है, डूबा हुआ हुसैन का लाशा लहू में है। परवाए बोली देख के आसिम की लाश को, परवाए बोली देख के आसिम की लाश को, है चांद सा ये दूल्हा नहाया लहू में है, डूबा हुआ हुसैन का लाशा लहू में है। अब्बास नामदार के बाजू कलम हुए, अब्बास नामदार के बाजू कलम हुए, पानी में खून है मश्क सकीना लहू में है, डूबा हुआ हुसैन का लाशा लहू में है। फौवारों का जारी है अकबर के सीने से, फौवारों का जारी है अकबर के सीने से। इस वक्त मुस्तफा का सराबा लहू में है, डूबा हुआ हुसैन का लाशा लहू में है। क्यों बेखता पे जुल्म किया तूने हुर्मला, क्यों बेखता पे जुल्म किया तूने हुर्मला, नन्ना सा चांद हुए डूबा लहू में है, डूबा हुआ हुसैन का लाशा लहू में है, डूबा हुआ हुसैन का लाशा लहू में है। परवाए बोली देख के कासिम की लाश को, परवाए बोली देख के कासिम की लाश को, है चांद सा ये दूल्हा नहाया लहू में है,
से नामदार के बाजो कलम हुए, अब्बास नामदार के बाजो कलम हुए। पानी में खून है मश्के सकीना लहू में है, डूबा हुआ हुसैन का लाशा लहू में है। फव्वारा खून का जारी है अकबर के सीने से, फव्वारा खून का जारी है अकबर के सीने से। इस वक्त मुस्तफा का सरापा लहू में है, डूबा हुआ हुसैन का लाशा लहू में है। या मुस्तफा के क़ल्ब का टुकड़ा लहू में है, डूबा हुआ हुसैन का